वेलकम बैक हैज ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइफ ट्रेडिंग जनरल। इस चैनल पे हम लोग 1 CR के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 10% to 15% अ मंथ। लास्ट 6-7 मंथ से इसको भी हम रेगुलरली ट्रेड अप कर रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली इसमें प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो के अंदर में कमिट किया था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जिसके अंदर में हम लोग रिजल्ट ट्रेडिंग्स करेंगे। ठीक है, तो ये उसका पहला ट्रेड है, पहला सेगमेंट है। इसके अंदर में हम ट्रेड करने वाले हैं। टाटा स्टील के रिजल्ट्स आने हैं 11 नवंबर को। ठीक है, और कभी भी 8 नवंबर 12 बजे के बाद कभी भी एक लाइव ट्रेड वी आर गोइंग टू पंच अप। सो इवेंचुअली उससे पहले आज हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से बड़े लेवल पे रिजल्ट ट्रेडिंग्स होती हैं, किस तरीके से किन पैरामीटर्स को सोचा जाता है, वर्कअप किया जाता है। ठीक है, राइट, एंड कैसे हम रिजल्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं विद अ वेरी हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी। मतलब जनरली 90% प्लस विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर में, एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगी मोर देन लाइक 1:6। मतलब वन पार्ट हमारा रिस्क है और 6 पार्ट विल बी द रिवॉर्ड्स इन दैट केस। तो आप समझ सकते हो लाइक विद द रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 90%, this kind of trading structures they're going to always make revenues. Okay, so हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर में हम इसको एनालाइज करेंगे, किस तरीके से सोचा जाता है, किस तरीके से वर्कअप करके हम प्लान अप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड को करने के लिए, एंड देन उसका फिर हम एक लाइव ट्रेड करेंगे। देन जैसे रिक्वायर्ड होंगी एडजस्टमेंट्स करेंगे। एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर ट्रेड से अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 2.1 lakhs ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 25 lakh प्लस एंड ऑल। आइडियली एक पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 1 CR पे you will be getting a profit of around anywhere between 8.4 lakhs to 10 lakhs. ठीक है, तो एवरेज ROI जो इसमें आने वाली है दैट इज अराउंड 8.4% इन लाइक 8 days. ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट्स विल बी अराउंड 25 lakhs. ओके, 25 लाख से कम में इसको ट्रेड अप मत करना। ठीक है, एंड एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विल बी अराउंड 2.1 lakhs. सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। ठीक है, सबसे पहला होता है एक रिजल्ट मैट्रिक्स, मतलब कि हम उसमें पास्ट जो रिजल्ट्स हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे और उसके अंदर से एक डेटा कलेक्ट करेंगे, एंड देन फिर जो टाटा स्टील का प्रेजेंट सिनेरियो है करंट मंथ का उसको एनालाइज करेंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे। ओआईज एनालाइज करेंगे, ऑप्शन गेन्स एनालाइज करेंगे, मैक्स पेन एनालाइज करेंगे, पूरा स्ट्रक्चरिंग एक रिव्यू में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका इस वीडियो में एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम रिजल्ट मैट्रिक्स जो लास्ट ट्रेड्स रहे हैं, लास्ट रिजल्ट्स रहे हैं, उसके पूरे मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे, कैसे काउंटर की मूवमेंट रही है, कैसे प्राइस एक्शन रहा है। ठीक है, फिर हम एनालाइज करने वाले हैं ओआई बिल्डअप्स को, फ्यूचर्स के, और हम साथ में ऑप्शन बिल्डअप्स को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन गेन्स और ऑप्शन चेंज, जितना ओआईस का चेंज हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ लास्ट 20 सेशंस, उसको एनालाइज करेंगे, उसको रीड करेंगे। फिर हम बिल्डअप्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम ओआई परसेंटाइल को एनालाइज करेंगे। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू एनालाइज द मैक्स पेन, द ट्रेंड ऑफ द मैक्स पेन, स्पॉट और मैक्स पेन के डिफरेंसेस और वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन गेन क्या कर रहा है, उसके अंदर में ऑप्शन गेन से जो लेवल्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स को चेकअप करेंगे। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी किस तरीके से ओआई पीसीआर अभी ट्रेंड अप कर रही है, क्या उसका बेसिस है। फ्यूचर और स्पॉट के बेसिस परसेंटेज को एनालाइज करेंगे। देन हम आईवी जो हैं करेंटली इस पर्टिकुलर काउंटर की, उन्हें एनालाइज करेंगे, उनकी रेंज को हम चेकअप करेंगे। ठीक है, फाइनली वी आर गोइंग टू चेकअप द प्राइस एक्शंस, राइट, and then we are going to see the divergences between the price PCR and the OI change. So ये जो सेगमेंट है, ठीक है, जो आज हम एनालाइज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर में, इससे आपको मिलेगा क्या, यू विल गेट अ पैटर्न, यू विल गेट एन एनालिसिस कि किस तरीके से एक बड़े लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे या एक हाई ट्रेडिंग लेवल्स पे रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाता है, and then we are going to form up like very high probability trade out of it, जिसकी probability of winning will be more than 91%, right, and risk reward ratios will be like 1:6. 1 will be the risk, reward will be around 6. ठीक है, तो in this particular video
स्टेप बाय स्टेप हम सेगमेंट्स को एनालाइज करेंगे एंड देन विल फॉर्म अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड इटसेल्फ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। सबसे पहले हम रिजल्ट मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे। देखो 2019 से ये मैट्रिक्स हमने बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर में अराउंड 11 रिजल्ट सेशंस हैं जिसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 8 फरवरी 2019 टू 12 अगस्त 2021, राइट। यहाँ पे रिजल्ट्स हैं और जो उनके टाइम थे जिस समय वो रिजल्ट्स आए थे, ठीक है। इस सेगमेंट के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिएक्टिव पॉइंट, ठीक है। ये रिएक्टिव पॉइंट बनता है रिजल्ट के 3-4 दिन का जो बिफोर रिजल्ट्स टाइमिंग्स होते हैं, राइट। लाइक बिफोर रिजल्ट्स यू कैन से 4 days बिफोर द रिजल्ट्स, ये कभी भी बन सकता है, किसी भी समय बन सकता है, ठीक है, राइट, एंड टिल द रिजल्ट डेट। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पॉइंट। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ पैरामीटर्स, विल डिस्कस ऑन द लेटर ऑन स्टेजेस क्या पैरामीटर्स वो होते हैं, ठीक है। सो रिएक्टिव पॉइंट इज आवर इनिशियल पॉइंट जिस समय हम लोग एंटर करते हैं काउंटर के अंदर में। तो इस सेगमेंट के अंदर में रिएक्टिव पॉइंट के डेट्स हैं जो जिस समय हमने इस काउंटर को ट्रेड अप किया था, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो जब हम कंप्लीट करते हैं अपने ट्रेड सेगमेंट को, ठीक है, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ कंजंक्शन पॉइंट। कंजंक्शन पॉइंट आफ्टर द रिजल्ट्स होता है, ये आफ्टर द रिजल्ट्स जब आईवीज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती हैं, देन वी कवर अप आवर पोजीशंस। प्रोबेबली कंजंक्शन पॉइंट्स रिजल्ट के लाइक 2 दिन से 4 दिन 5 दिन के बीच में आते हैं, ठीक है, राइट। सो इन केसेस के अंदर में हमने इसमें लिखा हुआ है कि ये रिएक्टिव पॉइंट्स कब थे, जैसे 11 अगस्त ये रिजल्ट के 1 दिन पहले था, और ये कंजंक्शन पॉइंट कब था, 20 अगस्त ये रिजल्ट के 5 दिन बाद था, ठीक है। तो ये +5 मीन्स ये कंजंक्शन पॉइंट रिजल्ट के 5 दिन बाद आया था, ठीक है, राइट। सो you don't need to analyze all these points and all, क्योंकि obviously I'm going to make up a trade on this. I am going to give the entry of this particular trade and finally will be exiting the particular trade itself, right? Okay, so this will be basically for learning कि किस तरीके से segmenting होती है, ठीक है। तो 8 नवंबर 12 बजे के बाद कभी भी एक लाइव ट्रेड आ जाएगा, so keep your notifications on, ठीक है। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जब भी वो अलर्ट आए, जब भी वो ट्रेड ओपन अप हो, तो आई विल बी शेयरिंग अ नोटिफिकेशन, आई विल बी शेयरिंग द अपडेट ऑन community tab, so you will be receiving that informations and then you can directly get the informations on WhatsApp, okay। उसकी adjustments भी then I will be sharing out with you। So let's form up the trade first, let's understand कि किस तरीके से trade form होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जनरली हमने जो ऑब्जर्व किया है, लास्ट 11 पास रिजल्ट्स को हमने इसमें ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इस सेगमेंट के अंदर में आईवी वैल्यूज, आईवीपी वैल्यूज, प्राइस है रिएक्टिव पॉइंट की, और इस सेगमेंट के अंदर में आईवी, आईवीपीज एंड प्राइस है कंजंक्शन पॉइंट्स की, ठीक है। कितना आईवी चेंज हुआ है यहाँ पे लिस्टेड है, कितना प्राइस डिफरेंस हुआ है बिटवीन द रिएक्टिव एंड द कंजंक्शन पॉइंट्स वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। मूव बियर मूव थी या बुल मूव थी, ठीक है, मतलब जब हमने ट्रेड को स्टार्ट किया उसके बाद वो बुल मूव आई है या बियर मूव आई है, दैट इज बीन लिस्टेड ओवर हियर, ठीक है। एंड जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लास्ट 2 सालों के अंदर में फ्रॉम 2019 72% ऑफ द टाइम द प्राइस हैज मूव्ड अप आफ्टर द रिएक्टिव पॉइंट, ओके, राइट। रिएक्टिव पॉइंट होता है ट्रेड के हिस्टोरिकल रिजल्ट आने से 3 दिन पहले तक, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स पे डिफाइंड होता है, जब हम ट्रेड को एंट्री करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव पॉइंट, ठीक है। तो ट्रेड एंटर करने के 72% ऑफ द टाइम, ठीक है, काउंटर हैज मूव्ड अप, ठीक है। डायरेक्शनल व्यू अगर हम देखते हैं तो इसका इट इज बियास्ड टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शंस, राइट। बुल मूव जो है वो एवरेजिंग लाइक एवरेज 3.96% एक बुल मूव आई है, राइट, आफ्टर द रिएक्टिव पॉइंट, एंड मैक्सिमम बुल मूव आई है 10.99%, ठीक है। लोएस्ट ड्रॉप जो रहा है इन ऑल सेगमेंट्स के अंदर में, जो 28% ऑफ द टाइम थे जिसके अंदर में एक बियर मूव आई थी, उसके अंदर में जो लोएस्ट ड्रॉप रहा है दैट इज अराउंड 3.43%, ठीक है। सो एक मेजर ड्रॉप नहीं होता है, इट्स रेंज्ड ऑन एवरेज टू 3.43%, एंड जो मैक्सिमम ड्रॉप आया है दैट इज अराउंड 4.84%, राइट। अगर हम इस पूरे सिस्टम को अपनी जो HT मैट्रिक्स है, जो मतलब हम काउंटर को एनालाइज करते हैं, उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि काउंटर विल बी मूविंग अप और डाउन, ठीक है।
अगर वो HT मैट्रिक्स स्कोर को हम इन्वॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी राइजेस बाय 19%। सो जो जहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी 72% थी वो 91% हो जाएगी, ठीक है। एंड इसमें हमने जो ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया है कि IVs जो होते हैं जनरली रिजल्ट्स आने के बाद में टाटा स्टील के अंदर में विद इन 2 days ड्रॉप कर जाते हैं, ठीक है। एंड दे ड्रॉप्स बाय अराउंड लाइक 10 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग IV 54 था, 46 था, तो वो अपने 30 days HV को क्रॉस कर जाएगा नीचे, एंड प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 2 days आफ्टर द रिजल्ट्स, और मैक्सिमम लाइक विद इन 4 or 5 days ऑफ द रिजल्ट्स इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। तो एक वो मैक्सिमम विंडो होती है जब तक हम ट्रेड को होल्ड रखेंगे, ठीक है, राइट। सो on this particular basis we know कि we will be having a very high probability of winning of around 91%, ठीक है। अब कैसे मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, we are going to analyze the data for this. So generally जो हमने इसमें एनालाइज किया है लास्ट करीबन 20 ट्रेडिंग सेशंस को इसमें हम एनालाइज करने वाले हैं। इसमें हमने एनालाइज किया है कि बिल्डअप जो हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप जनरली देखो जब OI is positive as well as the like price has moved up, so we call this particular thing as a long build up. But generally इसके साथ में एक चीज और देखता हूँ कि volume must be increasing, okay, तो volume change जो है वो आपका positive होना चाहिए along with the OI change which must be positive, along with the price change which must be positive. So we call it as a long build up with the increased enhanced volumes. तो उन्हीं volumes को, उन्हीं counters को, उन्हीं segment को मैं इसके अंदर में लेने वाला हूँ, ठीक है, जिसके अंदर में long build ups में सिर्फ वही segments count हो रहे हैं जिसके अंदर में volume build up भी है। जैसे इस केस में वॉल्यूम बिल्डअप है, OI बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप था, ठीक है। इस केस में लॉन्ग बिल्डअप था बट वॉल्यूम बिल्डअप भी साथ में है, वॉल्यूम चेंज 14.43% हुआ है। इसमें भी लॉन्ग बिल्डअप है, वॉल्यूम चेंज 166.38% होता है, इनको काउंट किया जाएगा, राइट। सिमिलरली शॉर्ट बिल्डअप्स के अंदर में यहाँ वॉल्यूम एनहांसमेंट है, यहाँ वॉल्यूम एनहांसमेंट है, यहाँ वॉल्यूम एनहांसमेंट है, तो इनको सबको यूज़ किया गया है। इसके अंदर में वॉल्यूम डिप्लीट हुई है तो इसको नहीं लिया गया, इसमें वॉल्यूम डिप्लीट हुई है तो इसको नहीं लिया गया, राइट, ओके। तो जब हम इन सेगमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप हैज बीन ऑफ अराउंड 333-258 लॉट्स, शॉर्ट बिल्डअप इज अराउंड 507230 लॉट्स, ओके। सो ऑन एवरेज फ्यूचर जो लॉट्स बिल्डअप आया है दैट इज ऑफ अराउंड 173972, तो मतलब 173972 लॉट्स लास्ट 20 सेशंस के अंदर में शॉर्ट किए गए हैं, राइट, बाय द ट्रेडर्स, बाय द FIIs और द DIIs, जिसने भी इसको ट्रेड अप किया है 20 सेशंस के अंदर में 173972 लॉट्स को सेल ऑफ किया गया है, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम इसको एनालाइज करते हैं OI चेंज, ठीक है, जनरली देखो किन सेगमेंट्स में ट्रेड हो सकता है, या तो फ्यूचर के अंदर में शॉर्ट करेंगे या फिर हम लोग पुट्स के अंदर में शॉर्ट करेंगे, ठीक है, कॉल्स अनवाइंड करेंगे, पुट सेल करेंगे, यही सेगमेंट हो सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड करेंगे या फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, तो दोनों के डेटा का जब हम कंपाइल करते हैं तो हमें एक अच्छी पिक्चर मिलती है। फ्यूचर डेटा को अगर हम देख रहे हैं तो 173972 लॉट्स सेल ऑफ हुए हैं लास्ट 20 सेशंस के अंदर में। इसके साथ अगर हम लोग ऑप्शन डेटा को देखते हैं, ऑप्शन डेटा में भी हमको ऑप्शन चेंज देखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन चेंज एनालाइज कर रहे हैं, PE माइनस CE का ऑप्शन चेंज, ठीक है। तो अगर उसको एनालाइज करते हैं फॉर दीज लास्ट 20 सेशंस तो वी फाइंड कि अराउंड 5023500 लॉट्स को ऑन एवरेज ये डिफरेंस आया है, इतने पुट शॉट्स माइनस कॉल शॉट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, राइट। तो ऑन एवरेज दिस सीम्स टू बी बियरिश, ठीक है, बट इसमें कुछ अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस जो क्योंकि जो नियर बाय ट्रेडिंग सेशंस होते हैं उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, ठीक है, तो दे हैव बीन लाइक बुलिश, सो इन वेटेज, और इनफैक्ट ऑन 3rd of November इट इज़ लाइक OI चेंज जो ट्रेंड में चेंज आया है दैट वाज अराउंड 932025, तो एक काफ़ी बुलिश मूव इसके अंदर में आई है, ठीक है, जबकि स्पॉट चेंज ज़्यादा नहीं हुआ था बट OI चेंज ट्रेंड वॉज वेरी 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 राइजिंग। तो इसने इसके अंदर में एक बुलिश सेंटिमेंट बनाया है बट ओवरऑल सेंटिमेंट इज बीन बियरिश, ठीक है। सी इस पूरे एनालिसिस के ऊपर में क्या ट्रेड बनना है दैट आई विल शेयर विद यू, लाइक दैट आई विल बी लाइक शेयरिंग इट अप, ओके। सो अभी सिर्फ आपको ये सीखना है कि क्या मेरा माइंडसेट है,
किस माइंडसेट पे हमारी टीम वर्कअप कर दी, किस माइंडसेट पे एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं, वो वर्कअप करते हैं ड्यूरिंग द रिजल्ट ट्रेडिंग्स एंड ऑल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स. इसको सिर्फ स्टडी अप करो एंड कमेंट्स के अंदर में यू कैन ऑलवेज पुट फॉरवर्ड कि कौन से सेगमेंट को यू हैव टू लर्न अप, ताकि जो आने वाला मेरा लर्निंग वीडियो होता है उसके अंदर में आई कैन पुट फॉरवर्ड दीज थिंग्स. ठीक है. सो उसके अंदर में वी विल कवर अप ऑल द थिंग्स ऑफ लर्निंग सेगमेंट्स एंड एवरीथिंग. ओके, अभी सिर्फ इसको पिक्चोरियल फॉर्म में एनालाइज करो. राइट. तो हमने फ्यूचर ओआई चेंज देख लिया. ठीक है, फ्यूचर चेंज देख लिया और आपका ऑप्शन चेंज देख लिया. उसके बाद हम लोग रीडअप करते हैं ऑप्शन चेन को. अगर ऑप्शन चेंज देखते हैं, राइट, दिस इज पर्टिकुलरली द ऑप्शन चेन एज पर 4th of November. ठीक है, 4th November को जो ऑप्शन चेन रही है, दिस इज एज पर दैट पर्टिकुलर डेटा. सो इसके अंदर में हम एनालाइज करते हैं तो वी फाइंड फ्यू थिंग्स आउट ऑफ इट. दिस इज द ऑप्शन चेन ग्राफ. राइट. तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं इसके अंदर में कि बेस्ट विजिबल ओआई सपोर्ट इज एट 1200. ओके, 1200 के लेवल पे आपका बेस्ट पॉसिबल ओआई सपोर्ट अवेलेबल है. ठीक है. उसका पीसीआर जो है दैट इज अराउंड 3.23 एंड जिसका ओआई चेंज है दैट इज बीन स्लाइटली अनसपोर्टिव, और जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एटीएम लेवल इज अराउंड 9.09%. ठीक है. इस डेटा को कंपाइल करेंगे अपने ट्रेड को स्ट्रक्चर अप करने के लिए. ये सारे डेटास हेल्पफुल है एक पर्टिकुलर ट्रेड को बनाने के लिए. ठीक है. सो वी आर जस्ट कोलैबोरेटिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स एंड देन फाइनली उन डेटा पॉइंट्स से हम एक समरी बनाएंगे जिससे कि एक ट्रेड वर्कअप किया जाएगा in coming time, like any time after 8th of November after 12 p.m. to like 11th of November before the result is going to come in, we are going to perform a trade out of it. Okay. Best OI resistance कहाँ मिला है? That is at 1400 levels. इस particular point पे एक best OI resistance मिला है जिसका PCR जो है 0.13 है and supportive OI change इसके अंदर में हुआ है, मतलब call build-ups हुए हैं and put unwindings हुई हैं एंड इसका डिस्टेंस एटीएम लेवल से 6.06% है. तो जब अगर हम देखते हैं कि कॉल का जो लेवल है दैट इज अराउंड फ्रॉम एटीएम लेवल्स इट्स अराउंड 6.06%, तो मतलब कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं, दे आर मोर नियरर टू द एटीएम लेवल्स एंड पुट राइटर्स जो हैं वो कम एग्रेसिव हैं, दे आर लिटिल फार टुवर्ड्स फ्रॉम द एटीएम लेवल्स, लाइक अराउंड 9.09% फ्रॉम द एटीएम लेवल्स. ओके. ओवरऑल ओआई चेंज लास्ट 20 सेशंस का जो है 5023 500 है विच लुक्स अ लिटिल बियरिश. ठीक है. साथ के साथ इसमें अगर जो हमने देखा था फ्यूचर लॉट्स की शॉर्टिंग हुई है, 173,972 लॉट्स शॉर्ट अप हुए हैं इन 20 सेशन विच कंफर्म्स द बियरिश बिल्डअप इन द लास्ट 20 सेशंस. ठीक है. एंड अगर हम लास्ट 5 सेशंस को देखते हैं तो ओआई चेंज जो हुआ है पीआई एंड सीई के अंदर में, ठीक है, उनके डिफरेंस के अंदर में दैट इज अराउंड 2565300 which is again bearish. Okay, but last 2 sessions were very positive. Okay, which were bullish. Okay, so this was regarding the option chain. इस analysis को हम आगे compile करेंगे बाकी सारी चीज़ों के अंदर में. We have just seen up how exactly the option chain as per 4th of November was standing into. Okay, अब देखो OI से ज़्यादा important होता है OI का change. मतलब अगर एक OI बिल्डअप हो रखा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा कि पीरियडिकली कैसे OI चेंज हुआ है, मतलब पीरियडिकली पुट्स ऐड हुई हैं, पीरियडिकली कॉल ऐड हुई हैं, उनका कैसे चेंज रहा है. और लास्ट वीक से कंपैरेटिवली अगर हम 20 सेशन हैं उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है. पहला सेशन जो लास्ट 5 सेशंस हुए हैं उसको, दूसरा सेशन जो लास्ट 5 से 10 सेशंस हैं उसको, ठीक है, तीसरा सेशन जो आपका लाइक 10 से 15 सेशंस का है, ठीक है, लास्ट 10 से 15 सेशंस जो आपके रहे हैं वो थर्ड सेगमेंट आ गया. ठीक है. एंड फोर्थ सेशन आपका जो 15 से लेके 20वां सेशन होगा उसका डेटा को. ठीक है. तो अगर उन डेटास को हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो पूरे 20 सेशंस की जो डेटा है उसमें जो ऑप्शन का चेंज हुआ है, राइट, दैट इज बीन इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. एंड इस पूरे 20 सेशंस को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उस दौरान के अंदर जो OI का चेंज रहा है दैट इज बीन इन दीज पर्टिकुलर स्मॉल ग्राफ्स. ठीक है. लास्ट 5 सेशंस का यहाँ पे है, 5 to 10 सेशंस का यहाँ पे है, 10 to 15 सेशंस का यहाँ पे है और 15 to 20 सेशंस का यहाँ पे है. देखो ये रिजल्ट ट्रेडिंग का
सबसे बेस्ट एनालिसिस होगा, ठीक है। अभी तक जितने भी हमने रिजल्ट एनालिसिस के सेशंस देखे होंगे कहीं पे भी, एनीवेयर, दिस सेशन इज द मोस्ट powerful way of analyzing the result datas, okay. So understanding the concepts, how we think at the higher levels and all, that will give you a complete picture कैसे सोचना होता है। तो OI चेंज को आप 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करो, ठीक है, वीकली बेसिस पे। और 20 सेशंस का एक डेटा जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा होता है, क्योंकि 20 सेशन, एक महीने के अंदर भी 20 लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है, राइट। इसी तरीके से अगर हम एक 20 सेशन को 4 पॉइंट में डिवाइड करते हैं तो वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से फॉर्मेशंस हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम इस चेंज को देखते हैं तो वी फाइंड कि 1400 लेवल्स पे एक सबसे ज़्यादा OIs कॉल राइट्स हुई हैं, ठीक है, और एनीवेयर बिटवीन 1200 पॉइंट्स पे सबसे ज़्यादा पुट राइट्स हुई हैं, ठीक है। लास्ट जो 5 सेशंस हैं उसके अंदर में कॉल राइटिंग्स एक्टिव थी, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव हुई हैं, पुट अनवाइंडिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो मीन्स दैट इज मोर बियरिश, ठीक है। 5 to 10 सेशंस के अंदर में कॉल अनवाइंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, पुट अनवाइंडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, नई राइटिंग्स बहुत कम हुई हैं, ठीक है। सो दैट वाज अ न्यूट्रल फॉर्मेशंस, ठीक है। और 10 to 15 सेशंस के अंदर में कॉल राइटिंग्स ज़्यादा हुई थी, पुट अनवाइंडिंग्स जो हुई थी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, दैट वाज हाईली बियरिश, ओके। और 15 to 20 सेशन के अंदर में कॉल अनवाइंडिंग्स हुई हैं। ये रेड बार जो नीचे की तरफ है वो कॉल अनवाइंडिंग्स है, ठीक है, और रेड बार जो ऊपर की तरफ है वो कॉल राइटिंग्स है, ठीक है। कॉल अनवाइंडिंग्स हुई हैं ज़्यादा कंपैरेटिव टू कॉल राइटिंग्स, सो दैट वाज स्लाइटली बुलिश, ठीक है। ओवरऑल अगर हम इस पूरी पिक्चर को देखते हैं तो व्हाट वी फाइंड इज कि यहाँ पे डेटा सारा कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी फाइंड इज कि जो लास्ट 5 सेशन के अंदर में OI चेंज हुआ है कॉल साइड पे, दैट इज अराउंड 38000000, ओके। पुट साइड पे इट हैज बीन अराउंड 800000, और पुट माइनस कॉल का अगर हम चेंज देखते हैं तो दैट इज नेगेटिव 300000। सो दैट मीन्स प्राइस चेंज उस दौरान के अंदर जो हुआ था दैट वाज अराउंड 29.7 रुपीज, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो ओवरऑल रिजल्ट इन लास्ट 5 सेशन इज बीन बियरिश, ठीक है। इसी तरीके से जब हम पूरे डेटा को देखते हैं 20 सेशन का रिजल्ट इज वॉज बियरिश। ऑलमोस्ट इस पूरे महीने जो OI चेंज का सेगमेंट का एक वर्कअप रहा है प्राइस के हिसाब से, ठीक है, दैट हैज बीन बियरिश फॉर द होल मंथ, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बियरिश मूव एज कंपेयर्ड टू कि किस तरीके से OI चेंजेस आए हैं। सिमिलरली फ्यूचर OI में भी हमको एक बियरिश सेगमेंट का मूव लग रहा था कि बियरिश मूव आने वाला है काउंटर के अंदर में। और जब हमने OI डेटा को चेकअप किया तो वो भी बियरिश मूव था। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 72% ऑफ द टाइम हिस्टोरिकली प्राइस मूव करता है अपने रिएक्टिव पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर में। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है। बट जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक बियरिश सेंटीमेंट बन रहा है इस काउंटर के अंदर में through these till for the analysis which we have understood till now, but historically 72% of the time एक bullish move काउंटर के अंदर में आता है। तो सारे पॉइंट्स को हमें क्लब इन करना है, एंड में हम सारे पॉइंट्स क्लब इन करेंगे एंड उन्हें एनालाइज करेंगे, ठीक है। अभी एक एक करके पॉइंट्स को ग्रास्प इन करते चलो। ये इस एरिया के अंदर में हमें दिख रहा है कि बिल्डअप्स किस तरीके से हुए हैं, ठीक है, राइट। ये जो व्हाइट डॉट्स हैं वो प्राइस को डिनोट करती हैं, रेड डिनोट करती है कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है, ग्रीन डिनोट करता है कि आपका लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ठीक है। इस तरीके से येलो एंड ब्लू आपके शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग को डिनोट करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये OI परसेंटाइल डिनोट करता है प्राइस परसेंटाइल, OI परसेंटाइल, इस पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आगे, ठीक है, किस तरीके से इसमें वर्कअप करता है। अभी के लिए यू अंडरस्टैंड कि इसे भी हम देखते हैं अपने डेटा एनालिसिस के अंदर में, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली OI परसेंटाइल चल रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे मैंने उसको लिस्ट अप किया हुआ है। OI परसेंटाइल करंटली एज पर 4 नवंबर फॉर टाटा स्टील इज करंटली स्टैंडिंग एट 2.22% एंड प्राइस परसेंटाइल इज स्टैंडिंग एट अराउंड 46.67%, ठीक है। सो जनरली जब हम इन दोनों सेगमेंट्स को देखते हैं तो वी कैन सी कि प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट फ्यू सेशन के अंदर में। बिल्डअप जो है वो स्लाइटली बियरिश फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि कोई लॉन्ग बिल्डअप्स नहीं है, शॉर्ट बिल्डअप्स हुए हैं इस दौरान के अंदर में, ठीक है।
And OI percentile is currently standing at 2.22%. Price percentile is standing at 46.67% as per 4th November, which is slightly bearish. We expect a slightly bearish move. ठीक है. इसके साथ साथ PI minus OI change for the last 20 sessions and it's उसके जो 4 segments हमने देखे हैं वो भी एक न्यूट्रल स्टैंस बना रहे हैं या फिर एक स्लाइटली बेरिश स्टैंस बना रहे हैं. तो अभी तक जो हमने डेटा को एनालाइज किया दैट इज बीन शोइंग कि एक बेरिश मूव कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम टाटा स्टील काउंटर. ठीक है, बट ये एक डेटास का कम्बिनेशंस है. ठीक है, राइट. हमें ये भी नहीं भूलना कि डेटा कम्बिनेशंस जो होते हैं हिस्टोरिकली जब हम चेक कर रहे हैं एचटी मैट्रिक्स का जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज है दैट इज़ लाइक 72% ट्रेड्स के अंदर में एक बुलिश मूव आती है. बट अभी डेटास जो बता रहे हैं दैट इज़ कि बियरिश बिल्डअप्स हो रहे हैं. ठीक है, अब हम एनालाइज करेंगे मैक्स पेन ट्रेंड को, स्पॉट और मैक्स पेन का डिफरेंस. ठीक है, आप मेरे को कमेंट में लिस्ट अप कर सकते हो कि किस पार्ट को आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है ताकि मैं आने वाले टाइम के अंदर में उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस अप करके आपको एक लर्निंग लेसन दूँ. ठीक है, और अभी जस्ट मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ. ठीक है, एक हायर लेवल पे, हायर हियरार्की पे कैसे सोचा जाता है किसी भी चीज़ को. ठीक है, किन डेटा पॉइंट्स को एनालाइज किया जाता है. ठीक है, मैक्स पेन ट्रेंड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है. मैक्स पेन ट्रेंड एक इंडिकेटर नहीं है. मैक्स पेन ट्रेंड इज लाइक यू कैन से किस तरीके से एक हायर लेवल पे FIIs की पोजीशंस बिल्डअप हो रही है. ठीक है, वो ट्रेंड डिपिक्ट करता है उस ट्रेंड का कोरिलेशन प्राइस के साथ में डिपिक्ट करता है कि कैसे काउंटर के अंदर में फ्यूचर मूवमेंट्स आने वाली हैं. ठीक है, और इसी तरीके से मैक्स पेन और स्पॉट का जो डिफरेंस होता है वो डिपेक्ट करता है कि किस तरीके से प्राइस मूव कर सकता है. ठीक है, लेट्स से अगर प्राइस नीचे चला गया बट मैक्स पेन जो है इट इज़ मूविंग अप, सो प्राइस कैन मूव अप रैपिडली ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. तो अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ से मैक्स पेन हैज़ मूव्ड अप. ठीक है, यहाँ से प्राइस हैज़ ऑल्सो मूव्ड अप. ठीक है, बट इस लेवल से प्राइस हैज़ केम डाउन और मैक्स पेन भी नीचे डिपेक्ट किया है. शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो मैक्स पेन हैज़ बीन कांस्टेंट एट दिस पर्टिकुलर एरिया एंड द प्राइस हैज़ डिप्ड डाउन. तो ये स्लाइटली बुलिश इंडिकेशंस हैं क्योंकि ओवरऑल मैक्स पेन इज मूविंग अप, द प्राइस इज मूविंग अप. ठीक है, एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर में प्राइस हैज़ डिप्ड डाउन बट मैक्स पेन हैज़ रिमेन कांस्टेंट. और मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर में प्राइस हैज़ मूव डाउन एंड मैक्स पेन हैज़ आल्सो मूव डाउन. ओके, सो दिस वाज बियरिश, लॉन्ग वाज बुलिश एंड स्लाइटली यहाँ से एक ट्रेंड चेंज करीबन 1320 के लेवल से एक ट्रेंड चेंज फॉलो अप हुआ है विच हैज़ मेक इट स्लाइटली बुलिश. ओके, और एनालाइज अगर हम करते हैं, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक्स पेन के साथ में ऑप्शन गेन को ज़रूर देखा करो. ऑप्शन गेन इज मच बेटर देन द मैक्स पेन. मैक्स पेन में आप ट्रेंड को यूज़ करो, ऑप्शन गेन के अंदर में आप डेटा एनालिसिस को यूज़ करो. तो हम ऑप्शन गेन को ज़्यादा बड़े लेवल पे इसमें हम देखने वाले हैं. ऑप्शन गेन डिफरेंट कैसे होता है मैक्स पेन से, क्योंकि इसके अंदर में प्रीमियम्स का भी यूज़ होता है. ठीक है, मतलब अगर एक स्ट्राइक का कुछ प्रीमियम है तो लेट्स से आपकी एक स्ट्राइक है 1300 लेवल की, उसके अंदर में कोई 1300 की पुट के अंदर में कोई प्रीमियम है 20 रुपये का, 30 रुपये का, राइट. तो आपका ब्रेक इवन लेवल इज अराउंड 1270. तो 1270 तक जो आपके पुट राइडर्स होंगे वो आपके प्रॉफिट में है. ठीक है, बट मैक्स पेन के हिसाब से 1300 के नीचे जो पुट राइडर्स हैं वो लॉस में है, राइट. तो इवेंचुअली ये एक ज़्यादा अच्छे डेटा को दिखाता है. तो मैक्स पेन ट्रेंड के साथ इसको एनालाइज करना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर में हमने ये सीखा था कि कैसे पुट लेवल्स हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम सपोर्ट लेवल डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शन गेन ग्राफ के थ्रू. ठीक है, और कैसे हम रेजिस्टेंस लेवल डिफाइन कर सकते हैं. तो इस डेटा को, ये जो 4 सेगमेंट्स हैं ये वही पहले लास्ट के 5 सेशंस, लास्ट के 5 से 10 सेशंस, 10 से 15 सेशंस. ठीक है, इस तरीके से डिपेक्ट हो रहे हैं इन डेटास के अंदर में. ठीक है, और यहाँ पे एक ओवरऑल पिक्चर लास्ट 20 सेशंस की डिपेक्ट हो रही है. ठीक है, राइट. तो हम इस डेटा को जो एनालाइज करते हैं, इस डेटा को अगर हम पूरे सेगमेंट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इन सारे ग्राफ्स में से जो एक समरी निकल के आ रही है दैट आई विल गिव यू द आइडिया. ठीक है, समरी ये है कि मैक्स पेन इज करंटली स्टैंडिंग एट 1320. ठीक है, ऑप्शन गेन लेवल जो है वो करंटली स्टैंड कर रहे हैं 1320 पे. दोनों लेवल्स सेम 1320 पे स्टैंड कर रहे हैं एज ऑन 4th of November. ठीक है, अगर हम 20 सेशंस को चेक करते हैं, मैक्स पेन हैज चेंज
to +20, OG has changed to, it has remained constant, ठीक है, राइट. स्पॉट हैज चेंज टू अराउंड +26. तो अगर मैक्स पेन और प्राइस को देखते हैं तो वो बुलिश है, ठीक है. तो इट लुक्स स्लाइटली बुलिश, बट स्लाइटली बुलिश, कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया है, ठीक है. लास्ट 5 सेशंस को अगर हम देखते हैं तो मैक्स पेन हैज चेंज बाय 0, OG हैज चेंज बाय +20 विद अ स्पॉट चेंज ऑफ अराउंड 19.7%. तो OG इज बीन स्लाइटली बुलिश इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके. OG की जो सपोर्ट है, ऑप्शन गेन की जो सपोर्ट है, दैट इज कमिंग एट अराउंड 1220 लेवल्स, और ऑप्शन गेन का जो रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज कमिंग टू बी अराउंड 1440 लेवल्स, ठीक है. तो अगर इसको आप पुट के साथ में जो बेस्ट पुट्स आ रही थी हमारी, बेस्ट पीसीआर की पुट्स आ रही थी हमारी, बेस्ट वो आ रही थी हमारी 1200 के लेवल पे, और यहाँ पे सपोर्ट आ रही है 1220 के लेवल की. इसी तरीके से रेजिस्टेंस जो आ रहा था वहाँ पे OIS का, वो 1400 का लेवल था, और OG का लेवल आ रहा है 1440 का, ठीक है. ये हमारे ट्रेड को फॉर्म करने में हेल्प अप करेगा, ठीक है. अब वॉल्यूम प्रोफाइलिंग से अगर हम देखते हैं तो हमें इसमें एक इंडिकेशन मिलती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है 1300 के लेवल के, काफ़ी एक वॉल्यूम चेंज हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम्स जो बनी है दैट वर अराउंड 1300 के लेवल्स के अराउंड, ठीक है. तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, क्योंकि प्राइस जो है वो इससे नीचे डिप नहीं किया है, तो ऑब्वियसली बाइंग हुई होगी उन लेवल्स के ऊपर में, ठीक है. तो एक तरीके से ये दिस विल वर्ल्ड 1296 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक सपोर्ट लेवल्स, ठीक है. OI-PCR को अगर हम देखते हैं तो दैट इज स्लाइटली बियरिश, क्योंकि PCR हैज मूव डाउन, प्राइस हैज मूव्ड अप, सो एक बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है इसके अंदर में. और बेसिस परसेंटेज को अगर हम देखते हैं तो दिस इज स्लाइटली बुलिश. तो इवेंचुअली बेसिस परसेंटेज क्या होती है, स्पॉट और फ्यूचर का जो डिफरेंस होता है, इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा लर्निंग लेसन के अंदर में, इन विच वी विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या इसके प्राइस पैटर्न्स होते हैं. सो वॉचिंग ऑन दिस बेसिस परसेंटेज जनरली लाइक जितना ज़्यादा बेसिस परसेंटेज होता है उतना ज़्यादा फ्यूचर के प्राइस का और स्पॉट के प्राइस का डिफरेंस होता है, ठीक है. तो फ्यूचर में ज़्यादा बाइंग हो रही है, इसका मतलब उसका प्राइस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्पॉट प्राइस. इसका मतलब लोग जो FIIs है वो बुलिश है काउंटर के अंदर में. इसी तरीके से अगर बेसिस पॉइंट नेगेटिव होते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं दे आर बेयरिश, सो दे आर शॉर्टिंग फ्यूचर्स, ठीक है. So in this particular data currently like basis point has been 0.15% as per 2nd of November, तो it is slightly bullish, okay. IVs को जब हम देखते हैं तो ये एक हमें रेंज दिखा रहा है IV की, ठीक है. सो बेसिकली हम इसको जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पैटर्न है टाटा स्टील का कि अराउंड ये जो लेवल है अराउंड 65 IVPs का है. तो 65 से ऊपर में IVPs ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती हैं, ठीक है. तो इवेंचुअली जो रेड है दैट इज़ IVP, ये आपका इसके अंदर में जो ग्रीन है दैट इज़ द IVs, ठीक है. ब्लू इज़ IVR एंड दिस ब्लैक लाइन इज़ द प्राइस, ठीक है. तो जब भी IVP 65 प्लस एंड ऑल हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक उसमें सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, तो एक हाई सेलिंग जोन होती है. तो हाई सेलिंग जोन मतलब आप उस समय ऑप्शन सेल कर सकते हो जब आपकी IV 65 to 100 के बीच में लाई कर रही हैं, ठीक है. ऑब्वियसली उसके साथ में हम कुछ और प्राइस पैटर्न्स, स्ट्रक्चर पैटर्न्स देखते हैं. तो अगर इसे हम एनालाइज करते हैं तो करंट IVs जो स्टैंड कर रही हैं एज ऑन 4th of November इट इज़ अराउंड 45.61, ये ATM IVs हैं, ठीक है. एंड currently IVP is around 66%, IVR is around 48%. एनुअल रेंज ऑफ इट्स जो IVs की जो एनुअल रेंज है, मतलब लो और हाई के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज बीन अराउंड 24.61 to 64.81, ठीक है. तो सीलिंग इज एट अराउंड 64.81, बॉटम इज एट अराउंड 24.61, और जो 30 दिन का हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है दैट इज मीन स्टैंडिंग एट अराउंड 38.64. हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 45 से जो IVs है ये ड्रॉप कर जाएगी 38.64 से नीचे, लाइक विद इन 4 or 5 days ऑफ दिस रिजल्ट ट्रेडिंग्स. तो मतलब 10 बेसिस पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं IVs के अंदर में, ठीक है. बेस्ट रेंज IVP की जो है हमारी 65 to 100 के बीच में है, और बेस्ट बाइंग रेंज 0 to 20 IVPs की है, ठीक है. और एट प्रेजेंट सेलिंग इज प्रेफर्ड, तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि आप सेलिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कर सकते हो. इट्स ऑलरेडी बीन इन द रेंज ऑफ हाई सेलिंग जोन्स, ठीक है. इसके बाद जब हम प्राइस को देखते हैं, सो दिस इज अ डेली चार्ट. इसमें एक जो ग्रीन है वो एक बाइंग रेंज है एज पर द OG ट्रेंड्स,
ये आपका जो ये लाइंस दिख रही हैं 1320 लेवल्स की, ये आपकी मैक्स पेन इन द ओजीपी लेवल्स हैं। जो बाइंग रेंज आ रही है वो आपकी 1320 से लेके आपकी 1260 तक आ रही है, और जो आपकी सेल रेंज आ रही है वो आपकी 1320 से लेके 1380 तक की आ रही है, ठीक है। बेस्ट जो सपोर्ट पॉइंट्स आए हैं इसमें 1220 का पुट लेवल्स हैं, और जो ओजी की तरफ से बेस्ट पॉइंट्स आए थे दैट वाज 1440 का एक आपका सेलिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये आपके प्राइस एक्शन से भी मैच कर रहा है। प्राइस एक्शन अगर आप इसमें देखते हो तो इट इज ट्रेंडिंग अप, बट कुछ टाइम से इट हैज़ बीन ट्रेंडिंग डाउन, एंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसने पकड़ा है अभी, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि लोअर हाइज हैं, ठीक है, सिमिलरली लोअर लाइक हायर लोज भी हैं, तो इवेंचुअली इट्स फॉर्मिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। तो ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट भी कर सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस पैटर्न को देख के जो लग रही है दैट इज़ कि ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करेगा, बट जो हमारे पास डेटा है दैट इज शोइंग कि थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम है। तो ये न्यूट्रल टू लाइक स्लाइटली बियरिश एक सेगमेंट इसमें रह सकता है। वीकली ट्रेंड्स को जब हम देख रहे हैं तो इट हैज़ बीन वेरी बुलिश, ठीक है। और अगर हम आर्ली सेगमेंट को इसके अंदर में देखते हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर चार्ट इज फॉर आर्ली सेगमेंट, ये जो आपका चार्ट है दिस इज फॉर आर्ली सेगमेंट, ठीक है। तो जब आप आर्ली सेगमेंट को इसके अंदर में देखते हो तो यू फाइंड कि लाइक जनरली इसके अंदर में जो प्राइस मूवमेंट्स आई हैं लाइक फ्रॉम 1 नवंबर दे हैव बीन स्लाइटली बुलिश। अगर 1330 के लेवल को क्रॉसअप करता है तो ये विल फॉर्म अ वी पैटर्न ओवर हियर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, ठीक है। सो दैट कैन ट्रिगर अप आवर द बाइंग सेगमेंट सेंटिमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। बेसिकली इसका जो ट्रेड मिलने वाला है आपको 8 नवंबर से 8 नवंबर 12 बजे के बाद कभी भी ट्रेड मैं लाइव कर दूंगा, ठीक है, राइट। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस, राइट। अब इसका लास्ट सेशन, लास्ट सेगमेंट ऑफ एनालिसिस, इस एनालिसिस के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इस एनालिसिस के अंदर में हम लोग प्राइस को पीसीआर और ओआई चेंज डिफरेंस के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें काफ़ी अच्छी इंडिकेशन देता है, क्योंकि जब ऐसी डाइवर्जेंसेस फॉर्म होती हैं, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, ठीक है, एक लर्निंग लेसन का, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसमें देखते हैं तो प्राइस, दिस इज द प्राइस, दिस इज द पीसीआर लाइंस एंड दीज आर द ओआई चेंज डिफरेंसेस, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम देखते हैं लास्ट 20 सेशन का डेटा है ये, ठीक है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि प्राइस इज मूविंग अप, बट एक स्टेज आई जब पीसीआर कांस्टेंट हो गया था एंड बट द प्राइस इज मूव्ड अप, तो दैट इज अ लाइक बियरिश डाइवर्जेंस व्हिच वाज बीन फॉर्म्ड। ये लेवल था करीबन 1419 का। 1419 के बाद में बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई एंड प्राइस हैज शार्पली मूव डाउन टू अराउंड 1302, ठीक है। और 1302 पे क्या हुआ, 1302 पे अगर आप एनालाइज करोगे प्राइस हैज मूव डाउन बट पीसीआर इज बीन फ्लैट ओवर हियर, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो पी था वो काफ़ी ज़्यादा, पी माइनस ई जो था आपका पुट कॉल चेंज डिफरेंस जो था वो दैट हैज़ बीन इंक्रीज, सो दैट वाज बुलिश, ओके। सो दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस बीन फॉर्म्ड ओवर हियर एट अ प्राइस ऑफ 1302। सिमिलरली बुलिश डाइवर्जेंस दोबारा फॉर्म हुई 1302 पे, क्योंकि इसमें प्राइस जो था एक बार डिप किया 1304 से 1302 पे आया, बट पीसीआर हैज़ मूव्ड अप, राइट। इन दोनों के अंदर में एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी, तो वहाँ से प्राइस हैज़ मूव्ड अप टू अराउंड 1370। 1370 पे एक बियरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई क्योंकि पीसीआर हैज़ डिप डाउन बट द प्राइस हैज़ मूव्ड अप। तो हमने 1370 के बाद देखा कि जनरली प्राइस हैज़ मूव डाउन, ठीक है। ऑब्वियसली इनके बाद जब एक ऐसे स्पॉट पॉइंट्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिकेटिंग द रिवर्सल्स ऑफ द प्राइजेस, बट उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ों को और एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो उस एनालिसिस को जब हम देखते हैं तो दिस 1370 विल बी एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर द अप मूवमेंट्स, 1300 लेवल विल बी एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट्स, ठीक है। और अभी ये डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, अगर आगे बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता है, क्योंकि एक पीसीआर ने काफ़ी ऊपर अच्छी रैली ली है, पी माइनस सी ने काफ़ी अच्छी रैली ली है ऊपर की तरफ में, पीसीआर भी स्लाइटली इम्प्रूव हुआ है और प्राइस इज ऑल्सो मूविंग अप, तो ये स्लाइटली बुलिश है फॉर लास्ट 2 डेज। डाइवर्जेंस अभी फॉर्म नहीं हुई है, डाइवर्जेंस फॉर्म होगी तो वी विल गेट अ मोर बिगर कन्फर्मेशंस, ठीक है। ये वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है बट इसके अंदर में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, इसको मैंने जानबूझ के लंबा बनाया था कि आप इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में भी समझा सकता था इस पूरे डेटा को, ठीक है। और ये सारे एनालिसिस के थ्रू एक
कंप्लीट समरी वी हैव फॉर्म्ड अप, और इस समरी को अभी हम समराइज करेंगे। इसके बेसिस पे एक लाइव ट्रेड आई विल बी शेयरिंग अप ऑन व्हाट्सएप। यू कैन कनेक्ट अप ऑन व्हाट्सएप। आई विल शेयर अप द लिंक ऑफ माय व्हाट्सएप इन डिस्क्रिप्शन। माय मैनेजर हैंडल्स माय व्हाट्सएप नंबर इटसेल्फ इन दैट केस। तो आप उसे आप पहले आप डायरेक्टली अपना जो भी आप पूछना चाहते हो वो अपना सेंड कर देना, डिटेल्स वगैरह, ठीक है। जैसे फ्री टाइम होगा आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड एंड ट्राई टू फीड सर्टेन पीपल इन योर सिटी। देखो, मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अपने रीजन के अंदर में आप कुछ लोगों की हेल्प करो, उन्हें फूड प्रोवाइड करो, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करो। ये एक्शन आपको लेना है अपने रीजन के अंदर में। देन कनेक्ट बैक विद मी, आई विल हेल्प यू बैक इन योर ट्रेडिंग्स, जितना मेरे से हो पाएगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, राइट। आई विल हेल्प यू बैक इन योर ट्रेडिंग इटसेल्फ इन दैट केस। और इस ट्रेड का भी जो लाइव ट्रेड है आई विल शेयर अप ऑन व्हाट्सएप, ओके। सो यू कैन कनेक्ट अप डायरेक्टली ओवर देयर विद माई मैनेजर। एंड उससे पहले एक अच्छा काम ज़रूर कर लेना, अपने एरिया के अंदर में कुछ लोगों को फूड ज़रूर प्रोवाइड करना, जितनी आपकी कैपेसिटी है। एजुकेट करना, फीड प्रोवाइड करना, स्किल्ड वर्क, तो कुछ भी करो, जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, राइट। बट उन्हें आप उसके अंदर में हेल्प अप करो। आई विल शेयर अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड विद यू। और ये ट्रेड करीबन ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 25 lakhs, इट विल बी जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ एनीवेयर बिटवीन 2.1 लाख टू 2.2 टू 2.3 lakhs। तो 8% का ग्रोथ आने वाला है 8 दिन के अंदर में। सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ओके। और इसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर में आई विल बी ब्रिंगिंग अप जो भी जायंट काउंटर्स के रिजल्ट्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे, ताकि यू गेट एन आइडिया किस तरीके से ट्रेडिंग्स करनी है, ठीक है। समराइज करते हुए इस पूरे डेटा को, जो हमने सारी समरीज पढ़ी थी, ठीक है, एक ब्रीफ में इसको समराइज कर देता हूं मैं। 11 नवंबर को रिजल्ट्स आने हैं, ठीक है। 8 नवंबर 12 बजे के बाद कभी भी लाइव ट्रेड आ जाएगा। 72% ऑफ द टाइम 2019 के ऑनवर्ड्स टाटा स्टील हैज मेड अ अप मूव, ठीक है, जिसमें एक एवरेज मूव होती है 3.96% की, एक मैक्सिमम मूव जो गई है उसके अंदर में 10.99% की गई है, ठीक है। पूरे मैट्रिक्स को जो हम यूज़ करते हैं, जो इस डेटा एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं, इससे जब हम अलाइन करते हैं सिस्टम के अंदर में, तो 91% एक्यूरेसी फॉर्म होती है जो हमारे अपकमिंग ट्रेड्स इस काउंटर के अंदर में रहने वाले हैं, स्पेशली फॉर टाटा स्टील, ठीक है। जनरली रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6 का रहेगा जो भी ट्रेड्स हम बिल्डअप करेंगे। एंड विद एडजस्टमेंट्स, ये जो 91% प्रोबेबिलिटी है इसको हम 100% तक लेके जाएंगे, 99% तक लेके जाएंगे। 100% कुछ भी नहीं होता, बट 99% तक लेके जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हर ट्रेड जो भी हम रिजल्ट ट्रेडिंग में करने वाले हैं, दैट विल बी एंडिंग अप इनटू प्रॉफिट्स नो मैटर व्हाट हैपेंस इनटू द मार्केट्स, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट्स की भी पावर है। विदाउट एडजस्टमेंट्स भी वो 91% स्ट्रक्चर्स के अंदर में प्रॉफिट दे देगा, बट विद एडजस्टमेंट्स इवेंचुअली 100% केसेस के अंदर में, 99% केसेस के अंदर में प्रॉफिट देगा, ठीक है। जो हमने शॉर्ट बिल्डअप्स देखा फ्यूचर के अंदर में 20 सेशंस के अंदर में 173972 शॉर्ट्स लॉट्स सेल ऑफ हुए हैं, और जो पी और सी का डिफरेंस था दैट वाज 5023500 लॉट्स का डिफरेंस क्रिएट हुआ, दैट वाज बियरिश, ठीक है। ओआई चेन को जो एनालाइज किया था 1400 वाज अ गुड रेजिस्टेंस, पीसीआर उसकी 0.13 थी, डिस्टेंस फ्रॉम एटीएम वाज अराउंड 6.06%, ओके। 1200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, पीसीआर वाज अराउंड 3.23% ऑन दैट टाइम। सो एनालाइजिंग द मैक्स पेन ट्रेंड, वी फाइंड कि मैक्स पेन वाज स्टैंडिंग एट अराउंड 1320, ओजी सपोर्ट वाज 1220 पे ओजी सपोर्ट है, बाइंग रेंज जो है 1260 और 1320 के बीच में है, राइट। और ओजी रेजिस्टेंस जो है वो 1440 का है, सेलिंग रेंज जो है 1320-1380 के बीच में है, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्म करी थी 1296 के पास में, 1296 के पास में। एंड फ्यूचर टू स्पॉट बेसिस परसेंटेज वाज अराउंड 0.15%, विच इज स्लाइटली बुलिश, ठीक है। टाटा स्टील फेवर्स ऑप्शन सेलिंग बिकॉज आईवीपीज जो हैं अभी आपकी 65 to 100 के बीच में है, विच इज़ अ सेलिंग रेंज, और कवरिंग रेंज होगी हमारी जब आईवीपीज ड्रॉप कर जाएंगी 0 to 20 के बीच में, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% बेसिस पॉइंट का ड्रॉप इन दीज 8 days, ठीक है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड जो मैं ट्रेड बनाऊंगा इसके अंदर में, दैट विल बी हैविंग द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 91% विद अ रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:6, विद एडजस्टमेंट्स विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी 99% प्लस होगी। तो हम हर ट्रेड में प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, और द प्रॉफिट विल बी अराउंड 2 लाख to 2.6 lakhs के बीच में, ऑन एवरेज इट विल बी अराउंड 2.1 lakhs ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 25 lakhs। सो रिटर्न विल बी ऑन एवरेज 8.4% एज अ ROI, ठीक है।
राइट। ट्रेडिंग्स के लिए लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, मेरा व्हाट्सएप लिंक, ओके। आप यू जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ओवर देयर, वेट करना, टाइम लगेगा रिप्लाई आने के अंदर में, ओके राइट। इंस्टेंट रिप्लाईज नहीं आएंगे, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दैट। एंड उससे पहले अपने रीजन के अंदर में कुछ लोगों को फीड कर लो, यही मैं आपसे बोलता हूँ हर बार, फीड करो, ठीक है। मुझे कुछ नहीं दे रहे हो आप, अपने रीजन के अंदर में, अपने सिटी के अंदर में आप लोगों को फीड कर रहे हो, और वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है राइट। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई जनरेट सेफ्टी फ्रॉम मार्केट, वहाँ से मुझे जनरेशन मिल जाती है। अपने एंड पे ये अच्छा वर्कअप करो जो आपकी कैपेसिटीज़ है, ठीक है। एंड देन पिंग बैक विद मी ऑन व्हाट्सएप। और पिंग बैक सिर्फ ट्रेड, ये जो आप ये वर्कअप करने वाले हो अपने रीजन के अंदर में, कुछ लोगों को फीड प्रोवाइड कर रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ इसलिए मत करना कि आपको मेरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए करना कि आपके दिल से वो एक पॉइंट निकल रहा है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है राइट। एंड देन कनेक्ट बैक। इस ट्रेड को हम लोग पैरेलली साथ में करेंगे, एंड फिर उसके एडजस्टमेंट्स वर्कअप करेंगे, एंड विल मेक सर्टेनली वेरी गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डील, ठीक है। आने वाले सेशंस के अंदर में 4 सेगमेंट्स रहेंगे, राइट। एक पैसिव इनकम ट्रेड्स भी मैं प्रोबेबली कमिंग वीक के अंदर में लेके आने वाला हूँ, माइंड ट्री के अंदर में रहने वाला है प्रोबेबली, ठीक है। लाइव रिजल्ट ट्रेडिंग्स तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये टाटा स्टील के अंदर में जैसे मैंने कमिट किया था मैं लेके आया हूँ। मंथली ओवरव्यू सितंबर का वेरी सून इट विल बी कमिंग अप, ठीक है। एंड ईयरली ओवरव्यू ऑफ HFT ट्रेडिंग एज वेल एज माय 16 CR अकाउंट विल बी लाइक आई विल बी शोइंग इट आउट प्रोबेबली इन जनवरी, सो ईयर टू ईयर उसको हम रखेंगे। ये पूरा चैनल अब सिर्फ एक नॉलेज लर्निंग बेसिस नहीं रहा, अब नॉलेज लर्निंग बेसिस के साथ में वी विल बी डूइंग लाइव ट्रेड्स ऑल्सो, विल बी अर्निंग पैरेलली ऑल्सो। एंड आपका एक्शन क्या होगा, जो भी जिनको आप हेल्प कर सकते हो उनकी हेल्प करो, मेक इट बिग, ताकि हम 1 CR फैमिलीज को रीच कर सकें और उन्हें हेल्प कर सकें, उन्हें फीड कर सकें। टेक केयर, पीस आउट। And this is a big video, I know, but this has come with a very strong learning lessons, ठीक है। So take care, peace out, and next notifications on रखना, ताकि जैसे लाइव आता है ट्रेड you receive the alerts, क्योंकि मैं community टैब के अंदर में उसका intimation दूंगा, and then you can connect back on WhatsApp also, ठीक है right। So take care, peace out, and take care of your health, and ख्याल रखो अपना, और आने वाले टाइम के अंदर में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होने वाली हैं। टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।